और उस बालक से आज अग्नि सेठ जी को दिलाई गई। पर अभी तक लोग समझ नहीं पाए कि ये जो बालक है वो कोई और नहीं, ये साक्षात हमारे कुंज बिहारी हैं जो अग्नि देने के लिए आए हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज जब जमुना जी में डुबकी लगाई है, नदी में डुबकी लगाई है, तो क्या देखा, सब लोग तो बाहर आ गए पर हमारे कुंज बिहारी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोल कुंज बिहारी लाल की जय। समझ गए सब लोग कि सेठ जी कहते थे कि हमारे कुंजो बेटा आएंगे हमें अग्नि देने के लिए। ऐसा ही हुआ कि कुंजो बेटा जरूर पहुंच गए। और जब लोग दौड़े दौड़े मंदिर के तरफ आए ना, तो क्या देखा, बड़ा चमत्कार हुआ। आज कुंज बिहारी की जो ड्रेस थी वो जल में डूबी हुई थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो नदी के हमारे कर्मी हमें सुख देते हैं और हमारे कर्मी हमें दुख देते हैं। दौलत कमाने का मुझे आज भी अरमान नहीं है, जो सब कुछ इसे समझ ले वो काबिले इंसान नहीं है। अरे दौलत कमाने का मुझे आज भी अरमान नहीं है, जो सब कुछ इसे समझ ले वो काबिले इंसान नहीं है। मैं भरी बज में मैं कहता हूं प्यारे, वो हाथ उठा दें जो इस दुनिया में परेशान नहीं है। अरे तालियां तो बजा दिया करो। सब परेशान हैं, क्योंकि परेशान हम इसलिए भी हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म खराब हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो फिर हमें बहुत दुख तकलीफ नहीं मिलेगी, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब भैया कर्मों को कैसे सुधारा जाए, बात तो ये है, क्योंकि हम तो चाहते नहीं है कि हम कर्म खराब करें, फिर भी कर्म खराब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अनजाने में जाने में हमसे गलतियां होती हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, वो बात एक अलग है। मुझे तो वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता, पर थोड़ा सा व्यासपीठ से मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप लोग मानो या ना मानो ये अलग बात है। मैंने आपको शायद दूसरे दिन बताया था, दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। दूसरे दिन बताया था, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का वास होता है ना। जहां पर लोग बैठकर पीते हैं ये पाप है, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। जहां पर लंपट पुरुष रहते हैं वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और जहां पर हिंसा होती है वहां भी कलयुग का ही वास होता है। कहीं ना कहीं मैंने भी सुनने में आया है कि भद्रकाली के सामने लोग बलियां देते हैं। अब वो किस किस की बलियां देते हैं, जीवों को ही तो मारना है, मारते हैं ना। पंचम स्कंद में भागवत जी में एक पहले ऐसी कथा आई है, जो प्राचीन बरही थे ना, जो प्रचेता थे, वो जीवों की बलि दिया करते थे। नारद जी ने जाकर ऐसे यज्ञ को तुरंत रोका। हमारे शास्त्रों में पशुओं की बलि नहीं दी जाती है, हमारे शास्त्रों में जीवों की हत्या नहीं की जाती है। जब प्रचेताओं से कहा, नारद जी महाराज ने तुम देखना चाहते हो, तुमने कितने पशुओं को मौत के घाट उतार दिया, तुमने कितने पशुओं की जीवों की हत्या कर दी जो निर्दोष थे, जिनका कोई कसूर नहीं था। अरे जरा एक बार आसमान में देखो। जब प्रचेताओं ने आसमान में देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि जितने जीवों को उन्होंने मारा है वो जीव खाने के लिए दौड़ रहे हैं कि बेटा तू एक बार तो आ ऊपर, फिर मैं तुझे बताऊंगा। वो जीव सब ऊपर से देख रहे हैं, सब दृष्टिपात कर रहे हैं कि जब तू ऊपर आएगा तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी से नारद जी महाराज के कहने पर पशुओं की बलि बंद हो गई शास्त्रों में। पर कहीं ना कहीं कुछ हमारी ऐसी पूर्वजों से प्रथा चली आ रही है, जिसका कहीं ना कहीं अब जो समाज आगे बढ़ा, जिसको ज्ञान हो गया शास्त्रों का, उनको उसका खंडन करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा पहले से चला आ रहा तो हम भी वही करें, पहले से लोग कुएं में गिर रहे हैं तो हम भी कुएं में गिर जाएं, ये नहीं।
पशुओं की बलि बिल्कुल भी शास्त्रों में निंदनीय है। अब ये मेरा भाव था व्यासपीठ से, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो तो आप करोगे, मेरी बात थोड़ी ना मानोगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। यदि अपने कर्मों को सुधारना है तो उसके लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय है? हम जो भी, अच्छा एक राजा था, राजा के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। राजा के दरबार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसी राज्य में एक छोटी सी कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी। भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी। शिव महिमा के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत, शिव महिमा के अंतर्गत एक कथा आती है। भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्तिन थी। उसकी माता जी, बच्ची नहीं, बड़े गरीब थे। सुबह मांग के ले आते तो शाम का पता नहीं, शाम को मांग के ले आते तो सुबह। इस बार माँ भवानी के कहने पर भोलेनाथ ने एक पारस मणि दी। क्या दी? पारस मणि। बेटी ने उसे ऊपर की जेब में रख लिया, और जब बेटी गई तो रास्ते में उसे प्यास लगी, और जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में नीचे झुकी तो वो पारस मणि जेब से निकलकर उस नदी में ही गिर गई, उसी तालाब में चली गई। खूब ढूंढा पर वो पारस मणि नहीं मिली। बच्ची रोते रोते फिर से घर पहुंची, माँ को सब वृतांत सुनाया, पर बच्ची ने इस बार माँ से पूछा नहीं और दोबारा उसी दिन उठकर फिर से जंगल आ गई। देखो निष्ठा, भाग्य है कि बच्ची को जीतने नहीं दे रहा है, पर कर्म है कि बार बार उसी स्थान पर पहुंचा रहा है। माँ भवानी भोलेनाथ जब फिर से निकले तो इस बार माँ भवानी के कहने पर भोलेनाथ ने हीरे जवाहरात असरफियां सब कुछ उस बच्ची को दे दी। खुशी खुशी उसने सोच लिया, ना तो मैं भोजन करूंगी, ना ही मैं पानी पीऊंगी, मैं सीधे जाऊंगी और अपने घर पे पहुंचूंगी। दौड़ते गई, अपनी माँ को बताने लगी, पर माँ घर में नहीं मिली। जब बच्ची घर पहुंची तो माँ घर में नहीं थी, और उसने क्या किया कि एक छोटा सा मटका था। अब पहले बहुत गरीब थे, कुछ था नहीं ऐसा तिजोरी जिसमें रख के आ जाती। एक मटके को उल्टा लिटाकर उसी में वो भर के वो अपनी माँ को ढूंढने चली गई, क्योंकि बहुत प्रसन्न थी कि माँ देखो, पहले भोलेनाथ ने हमें मोहरें दी थी, फिर पारस मणि दी थी, वो तो हम नहीं बचा पाए, पर इस बार भोलेनाथ ने हमें बड़ा खजाना दिया है। अच्छा, पर किस्मत में नहीं था। वो बच्ची अपनी माँ को लेकर आ पाती, उससे पहले चोर घर में आ गए और वो सारी असरफियां, सारे मोती वहां से ले जानी। वृंदावन बिहारी लाल की। बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। माँ को दौड़ती दौड़ती लेते हुए आई, बड़ी प्रसन्न थी, पर मटका उठाकर देखा तो मटका खाली मिला। फिर से रोने लगी। माँ समझ गई क्यों ना ये बच्ची कहीं ना कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रही। पहले दिन आई तो बोले हमें मोहरें दी थी, दूसरे दिन कहने लगी कि पारस मणि दी, तीसरे दिन कहने लगी कि ये दिया। कहीं ना कहीं ये बच्ची हमसे झूठी बोल रही है। आज माँ कुछ कह पाती, इससे पहले वो बच्ची चल दी, और जब बच्ची चली जाकर उसी वृक्ष के नीचे वो बैठ गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े दूर दूर से भक्त चले आ रहे हैं। जुन्नार देव से हमारे श्री कैलाश चौरसिया के यहाँ से भाभी जी और छोटी छोटी और भी भाभी जी सभी लोग पधारे हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। कन्हैया के प्रति बड़ा प्रेम है इनका, इसलिए है, और हमसे भी बड़ा लगाव है। बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से बोलना पड़ेगा।
सभी का स्वागत है। बच्ची लक्ष्मी वहां पर पहुंची और आज फिर से गाने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बार मां भवानी जब और भोलेनाथ वहां से निकले तो भवानी ने कहा, देखो भोलेनाथ, तुमने मेरा एक भी काम अच्छे से नहीं किया। तुमने मेरे कहने से उसे असरफियां भी दी, तुमने पारसमणि भी दी, तुमने सोना भी दिया, चांदी भी दी, पर वो बच्ची उसको संभाल नहीं पाई। एक बार तो मेरी सुन के उसको कुछ ऐसा दे दो जिससे कि बच्ची की गरीबी मिट जाए। भोलेनाथ को आज बच्ची की निष्ठा पर तरस आ गया। वैसे तो उसके भाग्य में नहीं था, पर जब बार बार वो नैष्ठिक कर्म करने लगी, जब भगवान का नाम जप करने लगी, तो आज भोलेनाथ ने उसके भाग को ही मैच दिया। आज नया भाग उस बच्ची का बनाने जा रहे हैं हमारे भोलेनाथ। आज भोलेनाथ ने एक सिक्का दिया। क्या दिया? एक सिक्का दिया। जब सिक्का दिया तो सिक्के से उसकी माँ ने कहा, ये सिक्का लेके आई है। पहले कहती थी कि असरफियां लेके आई है, हीरे जवाहरात पारसमणि लेके आई है, पर आज कह रही है सिक्का लेके। इससे होगा क्या? उस बच्ची को भी समझ में नहीं आया कि ये सिक्का मुझे क्यों दिया भोलेनाथ। और उसकी माँ ने कहा कि चलो छोड़ो, इस सिक्के से एक सिक्का आया है, उससे क्यों ना क्यों हम मछली खरीद लें। उसकी माँ ने मछली खरीदी, और जैसे ही मछली खरीदी तो जिस पारसमणि को जो मछली निकल गई थी, वही मछली यहाँ पर पहुंच गई। आज जब उसका ऑपरेशन किया गया तो पारसमणि उससे अंदर से निकल आई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पारसमणि तो ऐसी है, उसको स्पर्श करके जो कामना करो वही प्रकट हो जाता है। भोलेनाथ ने जो चोर उस धन को ले गए थे, भोलेनाथ ने स्वप्न में उनको दर्शन दिया कि वो धन तीव्र गति से वहां पर रखकर चले आओ। तो आज वो चोर भी उस धन को रखकर चले आए। वैसे तो बच्ची के जीवन में बिल्कुल सुख नहीं था, बिल्कुल धन नहीं था, पर आज भोलेनाथ और मां भवानी की कृपा से वो कर्म आज भाग्य में बदल गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो जो वो चाहता है। तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो जो वो चाहता है, पर करे तो वो जो तू चाहता है, तो होगा वो जो फिर तू चाहता है। इसलिए गोवर्धन महाराज संकेत दे रहे हैं कि अपने कर्मों का पूजन करें।
ऐसे राज चलता रहेगा तो कन्हैया की शादी नहीं हो पाएगी। आप लोगों का तो मन ही लग गया। अभी बेचारे देखो हमें गुलाम उनके और हमें अपनी गुलामी पर नाच। आगे सुदर्शन नाम के व्यक्ति पर प्रभु ने कृपा की। माताएं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो थोड़ा सा कुछ बोलें, बस 10 मिनट शांति से बैठे रहो। हमें मालूम है बिल्कुल नाचने के लिए तैयार हो आप लोग। बस थमिए थोड़ा, थमिए। तो बैंड बाजा तैयार है, कन्हैया भी तैयार है, रुक्मणी मैया भी तैयार है, बस हम तैयार नहीं है शादी कराने के लिए। अब पंडित जी तैयार नहीं तो कैसे शादी होगी? बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। कंस के कहने पर अक्रूर जी महाराज कृष्ण, अरे इनको बंद कराओ। अभी 10 मिनट बंद कर दे भैया, इनको बंद कराओ। कोई जाकर समिति के सदस्य, अभी बजाने का मौका दिया जाएगा, पहले कथा भंग मत करो। कथा तो हो जाने दो, कथा हो जाने दो, हाँ फिर बजाना। समझा के आओ भैया, थोड़ा आप जाओ। हाँ जाओ, मत जाओ, बैठे रहो, बैठे रहो, आप बैठे रहो, बैठे रहो। जय जय श्री राधे, तो जय जय श्री राधे। कंस के कहने पर अक्रूर जी महाराज गए हैं कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। पर जब वृंदावन में मालूम चला कि हमारे कन्हैया सुबह जाने वाले हैं मथुरा, तो गोपियों का हाल क्या हो गया। आज गोपियां रोने लगी। यशोदा मैया के भी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा कन्हैया कल चला जाएगा। सब व्याकुल हैं। जब सुबह जाने लगे तो गोपियों ने कह दिया कि हम देखते हैं कि कैसे कन्हैया जाते हैं। अरे हम जब उन्हें जाने देंगे तब तो जाएंगे, हम रथ के आगे लेट जाएंगे और कन्हैया से कहेंगे यदि तुम्हें जाना ही है तो हमारे प्राणों को लेकर तुम चले जाओ। कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, अब जो लिया तुमने जाने का नाम। जब प्रभु जाने लगे तो गोपियां रथ के सामने आज खड़ी हो गई। यशोदा मैया का तो बुरा हाल है। नंद बाबा साथ में जा रहे हैं, बलराम जी जा रहे हैं, कुछ ग्वाल बाल भी जा रहे हैं, पर गोपियां कह रही हैं डरे कि जब तुम्हें जाना ही था क्यों लिया आने का नाम, अब तुमने लिया जाने का नाम तो जान दे देगी गोपियां। प्यारे, यदि तुमने अब जाने का नाम लिया तो याद रखना इन गोपियों के शरीर के ऊपर से तुम्हें ये रथ चढ़ाकर ले जाना पड़ेगा, तभी तुम यहां से जा पाओगे। आज गोपियों ने कह दिया प्यारे, पर आज कन्हैया ने गोपियों को समझाया है।
बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, चलो यहीं से प्रकट हो जाना भैया, बैठ जाओ, आराम से बैठो। गोपियों ने, जब कन्हैया ने समझाया कि गोपियों देखो बस मैं कल वहां मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा, कि जा रहे हो कन्हैया तो जाओ, पर इतना रहमो हम पर भी करते जाओ, कि दिल तो तुम पहले ही ले चुके, अब हमारे प्राणों को भी लेते जाओ। ये दिल तो तुमने अपना बांसुरी बजाकर अपनी नैने तिरछे नैनों से हमें लूट लिया, ये दिल तुमने पहले ही अपना कर लिया, यदि अब तुम्हें जाना है तो हमारे फिर प्राणों को क्यों छोड़े जा रहे हो, इन प्राणों को भी अपने साथ लिए जाओ। बहुत समझाया कन्हैया ने, पर गोपियां मान गई, क्योंकि प्रीतम के प्रेम में ही, उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा जाननी चाहिए। गोपियां समझ गई और समझ कर देखती रही, कन्हैया जा रहे हैं, धूल उड़ती रही, गोपियां देखती रही, पर कल की कह के, परसों की कह के वो आज तक नहीं गया। कहकर गए थे कि जरूर आएंगे, इसी उम्मीद पर हम जिए जाएंगे, ये इंतजार भी हमें उन्हीं की तरह प्यारा है, कर रहे हैं, कर रहे थे और हमेशा किए जाएंगे प्यारे। आज जब कृष्ण और बलराम पहुंचे हैं तो मथुरा में खूब स्वागत हुआ है। ना इसकी जैसी भावना थी, कन्हैया वैसे ही भाव से उनको दिखाई दे रहे हैं। जाके रही भावना जैसी प्रभु मोर तो देखी तैसी। देखते ही देखते चाणोर और मुष्टिक का उद्धार किया प्रभु ने, और कन्हैया ने जाकर आज कंस के केस को पकड़ा है। उस वक्त की याद दिलाई है जब माता के केसों को इस कंस, दुष्ट कंस ने पकड़ा था, और आज राज सिंहासन से कंस को नीचे फेंका है, और पूरी ब्रह्मांड के भार को लेकर जब कन्हैया कूदे हैं तो कंस के रहे सहे प्राण भी वहां पर निकले। गोविंदाय नमो नमः, बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। कंस जैसा दुष्ट जितना जल्दी मर जाए उतना ही अच्छा है, ऐसे दुष्टों को जीने का कोई अधिकार नहीं। अपने पिता माता को जेल से रिहा करवाया है, बाहर निकाला है। सुनाया उद्धव बड़े ज्ञानी थे, और वृंदावन भेजकर भक्त बना दिया उद्धव को। ऐसा भक्त बनाया, इतना ज्ञान था उद्धव के अंदर, सब ज्ञान धरा का धरा रह गया, और उद्धव वृंदावन से भक्त बनकर वापस आए। करो वृंदावन वासो कुंजन की सेवा में निसंक चित्त वारो है। हमें एक बात जाने और दूजी ना पहचाने, हमें है बिहारी जी के और बिहारी जी हमारे हैं। हम बिहारी जी के हैं और बिहारी जी हमारे हैं। केवल एक ही बात गोपियां जानती हैं, दूजी नहीं पहचानती हैं। मिलते हुए हैं जो जुदा हुए रहते हैं। अरे हम तो अपने साबरे को हमेशा दिल में लिए रहते हैं प्यारे। गोपियां कहती थी प्यारे, अरे रात गहरी थी, डर भी सकते थे, हम जो कहते थे वो कर जाता नहीं। वहां से गोपियां कह रही उद्धव से कि उन श्याम की कोई खबर नहीं ला रहा है, और हम बेखबर भी नहीं रह पाते। वो साबरे हमारे सामने न जाने क्या क्या लीलाएं करते हैं। जी चाहता है लिखो खतो लिखो। गोपियां कह रही हैं कभी मेरा मन करता है कि कभी हम खत लिख दें और कन्हैया को भेज दें, ज्यादा दूरी नहीं है। जी चाहता है कि मैं को खतो लिखूं, पर बिन कलम हमसे लिखा जाता नहीं। पर कलम नहीं है, कैसे लिखे खत? जी चाहता है मैं एक पक्षी बनूं। बोलना पड़ेगा।
कात्यायनी भी यहाँ से चलती है रुक्मणी का हरण करने के लिए। आज कात्यायनी मैया का पूजन करने जा रही है रुक्मणी मैया। किस प्रकार पूजन करने जा रही है सखियों के साथ, आइए भैरवी के तीसरे सुर से हम लोग भी आनंद लें। पहले ही ले गए, उन्होंने तो पूजा भी नहीं करने दी। देखो ले गए जा रहे हैं। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और जो हमारे ग्राम के प्रथम नागरिक हैं जिनका बढ़ करके सहयोग रहता है, बोलिए और उनके लिए जोरदार तालियां। और श्री श्री काली पूजा उत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेश पाटिल जी, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय शास्त्री जी अंकित शास्त्री जी का स्वागत करेंगे। मुकेश पाटिल जी हमारे भैया आप लोग श्याम सुंदर को थोड़ा सा ऊपर भेजिए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दुनिया के जयमाल को आपने बहुत देखे होंगे और आज हमारे श्याम सुंदर और रुक्मणी मैया यहाँ पर जयमाल कार्यक्रम होने जा रहा है।
जो जन्मे और मर जाए बरिए गिरधर लाल को जैसे चुड़ो अमर हो जाए। आज रुक्मिणी मैया का प्यारे ने हरण किया है और द्वारका में किस प्रकार से जयमाला दी जाए। सबसे पहले हमारी रुक्मिणी मैया का मंगलाय तनो हरि, जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हमारे कन्हैया पहनाने जा रहे हैं। ताम पत्नी वीरनुगच्छे मोदेवा पुत्रे भ्रातृभिरुतव हिरण्ये नागं गभ्राणा सुगर्भस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवाह। पहनाने जा रहे हैं, अभी नहीं पहना दी है। जोरदार तालियों के साथ आप लोग अब कौन कौन हमारे श्याम से दिल लौटने वाले श्याम सुंदर, तुम्हें आना ही होगा कभी ना कभी। यदि प्यार है अपने भक्तों से तो मुस्कुराना ही होगा। किससे आ रही है तुम्हारी? ओ जिसने मेरा दिल लूटा, जिसने मेरा दिल लूटा, और जिसने मेरा, देखो ऐसे तो हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए और बिहारी जी की तरफ इशारा भी करना है। और जिसने मेरा दिल लूटा, और जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बातें बिहारी है। सुनो दुनिया वालों, आवाज भी आनी चाहिए, बोलो। ओ सुनो दुनिया वालों, सुनो दुनिया वालों, वाके बिहारी है जिसने मेरा दिल लूटा, और जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो वाके बिहारी।
क्या चीज हमारी है, हमारा है क्या? जरा दोनों हाथ उठा के कह दो अंत में, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये तुम्हारा है।
जलेन ज्वाला नमो नमः देवादि मंत्रादि पुष्पादि